जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आज हम भगवद गीता के अध्याय 3 कर्म योग के बारे में जानेंगे। जय श्री राधे कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है, अगर भगवान श्री कृष्ण चाहते तो अर्जुन से कह सकते थे कि सब कुछ छोड़ो और जंगल में चले जाओ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ऐसा नहीं कहा, बल्कि उन्होंने अर्जुन से क्या कहा कि अपनी कर्तव्य से मत भागो, कर्म करो। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ऐसा क्यों कहा? तो आइए आज हम जानते हैं कि भगवद गीता के 3 अध्याय कर्म योग का सार सरल शब्दों में समझेंगे। यकीन मानिएगा, अगर आपने इस संदेश को समझ लिया तो जीवन को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा पूरी तरीके से। महाभारत के युद्ध में अर्जुन बहुत परेशान थे। उन्होंने सोचा कि युद्ध करना पाप है, इसीलिए वे अपने हथियार छोड़ देना चाहते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म योग का महान ज्ञान दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। यानी चाहे हम कुछ करें या ना करें, जीवन में कर्म तो होता ही रहता है। लेकिन असली प्रश्न यह है कि कर्म कैसे किया जाए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन उसके फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब हम केवल परिणाम के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में डर पैदा होता है, तनाव बढ़ता है और हमारा मन अशांत हो जाता है। लेकिन जब हम अपना पूरा ध्यान कर्म पर लगाते हैं तो मन शांत रहता है और सफलता भी सही समय पर मिलती है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि हर व्यक्ति को अपने स्वभाव और अपने कर्तव्य के अनुसार काम करना चाहिए। दूसरों की नकल करने से अच्छा है कि हम अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाएं। इसी अध्याय में भगवान यह भी समझाते हैं कि हमारे सबसे बड़े शत्रु बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। कामना और क्रोध इंसान की बुद्धि को ढक देते हैं। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है और क्रोध हमारी समझ छीन लेता है। इसीलिए मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना भी कर्म योग का महत्वपूर्ण भाग है। हमारे जीवन में इसका क्या अर्थ है? जैसे कि हम जानते हैं, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरी मेहनत से हमें पढ़ते रहना चाहिए, लेकिन केवल रिजल्ट की चिंता में हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। और अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो हमें ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। अगर हम घर संभाल रहे हैं तो उसे भी भगवान की सेवा समझकर जब हर कर्म भगवान को समर्पित हो जाता है तब वही कर्म योग बन जाता है। भगवद गीता के 3 अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है कि कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए, फल की चिंता भी नहीं करनी चाहिए और हर कर्म भगवान को समर्पित करके करना चाहिए। यही कर्म योग है और यही सुख तथा सफल जीवन का सबसे सरल मार्ग है। जय श्री राधे कृष्णा। अगर आपको श्री कृष्ण के ऐसे ही सरल और जीवन बदलने वाले संदेश पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपका प्यार और सपोर्ट हमेशा ऐसे ही बनाते रहिएगा। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।